बालाजी का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जो लोग प्रसाद खाए हैं, अब संत समाज लोगों से संत समाज के लोग भी अपील कर रहे हैं। महाराज जी, क्या अपील कर रहे हैं आप लोगों से? संत समाज की तरफ से हम यही अपील करेंगे कि जो हुआ वो बहुत ही गलत हुआ, बहुत ही निंदनीय है। दोबारा ऐसा कृत्य नहीं होना चाहिए और जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उन जिम्मेदार लोगों के ऊपर कठोर से कठोर कार्यवाही होनी चाहिए और मंदिरों में सरकारी हस्तक्षेप समाप्त हो। मंदिरों में सरकारी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अब रही बात हमारे सनातन धर्मावलंबियों ने, जिन लोगों ने श्रद्धा से तिरुपति का लड्डू प्रसाद के रूप में ग्रहण किया है, उनके मन में जो वेदना उत्पन्न हुई, खेद उत्पन्न हुआ, पश्चाताप उत्पन्न हुआ कि हमारे साथ ऐसा धोखा हुआ, तो उन्होंने जानबूझ करके ऐसा नहीं किया। वो तो श्रद्धा से ग्रहण किए, लेकिन उनके साथ ऐसा हुआ। पवित्र करने के लिए उसका प्रायश्चित, जो शास्त्रीय प्रायश्चित है, उन्हें कर लेना चाहिए, जिससे उनको यह अनुभव हो कि हम शुद्ध कर्म करके और अपने गुरु के द्वारा प्राप्त जो मंत्र है, उस मंत्र का कम से कम 1 लाख जप, इन सारी विधाओं को प्रायश्चित करके करें, अपनी मानसिक भावना को पवित्र करें। यही मेरा निवेदन है और दोबारा ऐसी बात न हो। और इसीलिए हमारे सनातन धर्म में नियम था, बिना जाने समझे कहीं कोई चीज़ खाना नहीं चाहिए, बिना जाने समझे कोई चीज़ पीना नहीं चाहिए। इसीलिए परंपराएं हमारे आचार्यों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने बनाई। लेकिन आज धार्मिकता के नाम पर उन पर और हनुमानगढ़ी की तरफ से एक गाइडलाइन बनाई गई है कि उस गाइडलाइन में कौन कौन से घी का प्रयोग होगा और उसके अतिरिक्त अगर कोई घी प्रयोग करते हुए पाया गया तो उनको दंडित किया जाएगा और सावधानी बरती जाएगी। और फूड विभाग से ये प्रार्थना की गई है। मांग करते हैं कि जांच होनी चाहिए। फूड विभाग, वही तो मैं कह रहा हूँ कि फूड विभाग से भी ये मांग की गई कि फूड विभाग जो है वो इसकी जांच करे। जिसकी जिम्मेदारी है, सरकार का वो एक तंत्र है, सरकार के उस तंत्र की जिम्मेदारी बनती है कि वो इन चीज़ों की जांच करे। और विशेष करके धार्मिक स्थलों पर तो समय समय पर उन्हें जांच करते रहना चाहिए और समय समय पर जांच करते हुए भी बड़ी ही सावधानी से, न कि कहीं उनके साथ मिली भगत करके उनके साथ कोई सहूलियत बरती जाए, अपितु उनके साथ कड़ा व्यवहार करके उसकी जानकारी लेनी चाहिए। ये फूड विभाग का कर्तव्य है। बालाजी से लड्डू जो आया था वहाँ का शुद्धिकरण हुआ है, क्या राम मंदिर का भी शुद्धिकरण होना चाहिए? राम मंदिर में उस लड्डू का भोग नहीं लगा था, जो सुना गया है, तो भोग नहीं लगा था, आया था, वहाँ से बांटा गया, जो भी किया गया है। तो ये राम मंदिर ट्रस्ट की जिम्मेदारी बनती है कि वो लोग इस पर विचार करें कि अपनी मन भावना की पवित्रता के लिए या ऐसी स्थिति में क्या किया जाना चाहिए, ये उनका विषय है और उनको विचार इस विषय में करना चाहिए। परंतु जिन लोगों ने श्रद्धा से, भाव से उस प्रसाद को ग्रहण किया है, उनके मन में जो खेद और पश्चाताप है, उसके लिए मैं यही कहूँगा, धर्माचार्य होने के कारण, कि वो शास्त्रीय प्रायश्चित करें, पंचगव्य पिएँ और मुंडन करा करके पवित्र नदी में स्नान करके और अपने आचार्य और गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र का 1 लाख जप करें और भविष्य में सावधान रहने की कोशिश करें। धन्यवाद।